वेलकम बैक। अब हम धीरे धीरे वी आर मूविंग ऑन टू द ग्रेजुअली टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका है विजुअलाइजिंग द नेशन। कैसे हम नेशन को विजुअलाइज करते हैं। नेशंस बिगैन टू बी पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स लाइक called allegory. What is allegory? Allegory can be called, be defined as nations began to be portrayed as female figures called allegory. Ideas like liberty, justice and republic too were personified as female figures. Allegories were erected as squares to mark national unity, coins and stamps. Two were carried in images. Marion represented National Republic of France and Germania portrayed German nation. तो इसको हम देखते हैं, आगे समझते हैं। Visualizing the nation. Nations began to be portrayed as female figures. Nations को began to be portrayed as female figures called allegory. Nations को भी began to be portrayed. Nations को portrait किया गया as female figures और उस female figures का नाम दिया गया allegory. इन female figures को जैसे कि liberty, justice, republic का जो ideas है, उस ideas को भी कहा गया कि ये female figures they personify, they denote, they symbolize. Allegories were erected at squares to mark national unity. डिफरेंट स्क्वायर्स में, चौराहों में, क्रॉसिंग्स में ये एलिगरीज की मूर्तियां स्थापित की गई और उनको कहा गया कि ये नेशनल यूनिटी का सिंबल है। कॉइन्स में, स्टैम्प्स में भी ये इमेजेस को भी इंस्क्राइब किया गया। दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, मैरियन और जर्मनिया। मैरियन रिप्रेजेंटेड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे और जर्मनिया जो है जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये आपका हो गया विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हम बात करते हैं आगे कि लास्ट पॉइंट में नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म और ये बल्कन इशू क्या हुआ। बल्कन्स कौन थे। बल्कन्स बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप इन 1871। जो बल्कन्स थे दे बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन। ये एक नेशनलिज्म का एक टेंशन हुआ, एक नेशनलिस्ट फोर्सेस का टेंशन हुआ, एक नेशनलिस्ट सोच का टेंशन हुआ, एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स का टेंशन हुआ इन 1871 इन यूरोप में। और इन टेंशंस का जो सोर्स है, मूल स्रोत है, वो है बल्कन्स। बल्कन्स was a region of geographical and ethnic variations. जो Balkans थे, these Balkans were region source of tension, with these source of tension, ये रहते थे कहाँ पे? They were the region of geographical and ethnic variations. तो पहला point, Balkans became the source of nationalist feelings in Europe after 1871. It was too a region of geographical and ethnic variations. ये जो region है, यहाँ पे भौगोलिक और यहाँ पे ethnic variations, मतलब तरह तरह के लोग यहाँ रहते थे। Inhabited by slaves and was under control of Ottoman Empire. ये जो एरिया था, ये एरिया ग्रीक ऑक्यूपेशन के अंडर में था। Ottoman Empire was an empire of Greek occupation. यहाँ पे स्लेव्स रहते थे, यहाँ पे लेबर क्लास रहते थे ज्यादा। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्वेप्ट एंटायर बाल्कन रीजन। और ये 1871 के बाद जो नेशनलिज्म का जो आइडियाज है, वो आइडियाज पूरे बाल्कन रीजन में एक आंधी की तरफ फैल गए। वन बाय वन डिफरेंट नेशनलिटीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस थ्रू स्ट्रगल। लड़ाई के माध्यम से, स्ट्रगल के माध्यम से एक के बाद एक नेशन जो है अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया। राइट। इट बिकेम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो बल्कन्स थे, तो बल्कन्स बिकेम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग इट्स नेशनल, अपने जो नेशंस थे बल्कन्स के, जो छोटे छोटे टेरिटरीज थे, स्टेट्स थे, उनके बीच में ही एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये धीरे धीरे में इन राज्यों में, इन नेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो धीरे धीरे जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हुआ। ईच स्टेट डेवलप जेलसी। हर एक स्टेट, हर एक राज्य जो है जलन हो गया तो आपस में कि आपके पास इतना चीज है, आपके पास इतने संपत्ति, आपके पास इतने लोग हैं, आप इतने तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। तो ये ईच स्टेट डेवलप जेलसी एंड होप टू एक्सपैंड एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। और धीरे धीरे दूसरे के हरा के, दूसरे को तबाह करके, दूसरे को एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, मतलब दूसरे को हानि पहुंचा के वो अपने आप को डेवलप करना चाहते थे। यूरोपियन पावर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द यूरोपियन सिचुएशन। और इन सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, और भी मुश्किल डाल दिया यूरोपियन पावर ने। दे वर स्ट्रगल टू प्रूव देयर ट्रेड एंड मिलिट्री माइट ओवर अदर्स। ये जो राज्य थे और यूरोपियन पावर्स जो थे बीच में जो पड़ के कूद गए, ये सब मिलके अपने आप को शक्तिशाली बना के चलना चाहते थे, अपने आप को ट्रेड में सुपर पावर, ट्रेड में पावरफुल मानना चाहते थे, मिलिट्री पावर मानना चाहते थे। कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर द बल्कन एम्पायर।
और जो कंट्रीज थे आपके रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक्सटेंड दे कंट्रोल ओवर एरिया। तो धीरे धीरे ये जो बल्कन्स थे आपके, तो यहाँ पे देखिए नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म ऑफ बल्कन इशू। बल्कन इशू क्या था? बल्कन्स became the source of nationalist tension in Europe after 1871. पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट वाज टू अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ये एक रीजन, इट वाज रीजन ऑफ वेरिएशन, तरह तरह के लोग थे यहाँ पे, तरह तरह के ज्योग्राफिकल, तरह तरह के एरियाज थे यहाँ पे। ये एरिया, ये जो बल्कन्स है, ये जो आपका स्टेट है, यहाँ पे एरिया रीजन है, यहाँ पे बेसिकली दे वर डोमिनेटेड बाय, इनहैबिटेड बाय स्लेव्स, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, and was under Greek Ottoman Empire. Ottoman Empire, it was a Greek Ottoman Empire. Ideas of nationalism swept over entire Balkan region. जो नेशनलिज्म का, जो राष्ट्रवाद का जो सोच है, वो पूरे बल्कन रीजन में एक धुआं आदि की तरफ फैल गया। वन बाय वन डिफरेंट नेशनलिस्ट डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस थ्रू स्ट्रगल। धीरे धीरे एक के बाद एक जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट वहाँ पे जो स्टेट्स थे, वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए थ्रू स्ट्रगल। अब यहाँ पे बात आती है कि वाई दे वर कॉल्ड नेशनलिस्ट टेंशन, वाई दे आर कॉल्ड नेशनलिस्ट्स, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि पहले से ही तो वो नेशनलिस्ट थे, क्योंकि वो जो सोच आई थी आपके, जब आप थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा बैकअप जाएंगे, जब विजुअलाइजिंग द नेशन, ये सब ब्रिटेन, ऑटोमन बिस्मार्क, बिगुस मेज़नी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ये जो चीज थे, दे यहाँ पे धीरे धीरे एक आपका हुआ, एक आपका थ्योरी आ गया, वहां पे स्थापित हो गया कि वो थ्योरी क्या था? वो थ्योरी था आपका वननेस का, वन नेशन का। और हर जो स्टेट्स थे, हर स्टेट्स में कहीं ना कहीं एक यूनिफिकेशन का एक वहां पे बातें थी, वहां पे यूनिफिकेशन का एक थ्योरी था वहां पे। तो इसीलिए कहा गया है कि बल्कन्स बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। बल्कन्स के आने से और भी ये जो और मजबूत हो गया नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप में। इट वॉज टू अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एथनिक वेरिएशंस इनहैबिटेड बाय स्लेव्स, यहाँ पे स्लेव्स रहते थे, एंड वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म स्वेप्ट ऑल ओवर द एंटायर बल्कन रीजन। पूरा नेशनलिज्म का जो वेव है वो पूरा बल्कन रीजन में आंधी की तरह फैल गया। एक के बाद एक डिफरेंट नेशनलिटीज में डिफरेंट नेशन स्टेट्स, इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया कि किसी के कारण अंडर में हम नहीं रहेंगे, हम एक स्वाधीन जीवन यापन करेंगे और हम वहां रहेंगे। बल्कन एरियाज बिकेम वन ऑफ द ग्रेट एरिया, बिकेम अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशनलिटीज एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये जो लड़ाइयाँ थी बल्कन्स के एरिया में, और ये जो लड़ाइयाँ थी हमने आगे देखा, वो लड़ाइयाँ थी, वो लड़ाई जो थी, आप तो पीछे आइए, ये जो दिया यूरोप में Balkans tension in nationalist in Europe, this area became the main reason, one of the causes of the First World War. So it became an area of conflict among the nationalists and later on became one of the causes of the First World War. Each state developed jealously and hoped to expand at the cost of the others. European power further complicated the situation. European powers बीच में कूद के इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। They were struggling to prove their trade and military might over others. ये बिजनेस की ताकत दिखा के, ट्रेड की ताकत दिखा के, मिलिट्री की ताकत दिखा के अपने आप को दूसरों से सुपीरियर स्थापित करने में लगे हुए थे। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया जैसे देश बल्कन एरिया पे अपना कंट्रोल स्थापित करते रहे और राज्य करते रहे। तो इससे आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर समाप्त होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो, और ये एक आपका वो था, समरी थी मेड बाय मी एंड एज अ पावर पॉइंट, राइट, और हमने आपको दिखाया। आप इसको देखिएगा, इसको स्टडी करिएगा, ये आपका रिवीजन में काम आएगा। और आपको जब आपने याद करिए, जब आप व्हाट्सएप क्लास कर रहे थे तो हो सकता उस समय आपको मैंने नोट्स दिया था काफ़ी PDF फॉर्मेट में, हो सकता आपने उसको रख के रखा होगा और उसको आप धीरे देखिएगा। और जब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ PDF में इस समय, जब आपकी ऐप क्लासेस चल रही है, तो उसमें आप उसको भी अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, और नहीं किया हो तो अभी कर सकते हैं आप। और करके आप डेली का डेली आप नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए। चैप्टर कोर्स बहुत कम है और समय अभी है आपके पास, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और हिस्ट्री में नंबर अच्छे से लाइए। हम आपको धीरे धीरे ऐसे गाइड करते रहेंगे और
अगर कुछ दिक्कत हो तो तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तुरंत आप मुझे कंप्लेंट बॉक्स में जाके कुछ लिख सकते हैं आपकी ग्रीवेंस। बेफिक्र रहिए, हिचकिचाइएगा नहीं, डोंट फील शाई, जस्ट मोबाइल उठाइए और कॉल करिए मुझे। क्लास 10 के बच्चे हैं आप, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे एसएसटी में एक अच्छे नंबर से लाइए, क्योंकि अगर आप एसएसटी में नंबर अच्छे लाएंगे तो आप मेरिट में भी अच्छे नंबर पा जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, बाय।